हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कौशी समीकरण। कौशी समीकरण का प्रकथन क्या है? ये स्टेटमेंट है इसका कि किसी वृत्त के z माइनस जेड इक्वल टू आर, जेड की उसका केंद्र है, आर इसकी त्रिज्या है। इस वृत्त के अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषित फलन है, अंदर भी है और वृत्त की परिधि पर भी है विश्लेषित, वृत्त के बाहर नहीं है। और मॉड एफ जेड का मान कैपिटल एन से छोटा है। अब यहाँ पर जो आर लिखा है उसका अर्थ क्या है? जैसे हम त्रिज्या लेंगे इस कैपिटल एन का मान बदलेगा। त्रिज्या छोटी होगी तो कैपिटल एन का मान छोटा हो सकता है, त्रिज्या बड़ी होगी तो कैपिटल एन, यानी कि इस एक कैपिटल एन इस आर पे निर्भर करेगा कि त्रिज्या कितनी है। इसलिए यहाँ पर हमने एम के साथ ब्रैकेट में आर लिख दिया है, यानी एम जो है वो आर का फंक्शन है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। उस स्थिति में जो इसका एनएस डेरिवेटिव होगा उसका जो मॉड आएगा फंक्शन का वो m into n फैक्टोरियल अपॉन r की पावर n है, n इक्वल टू 0 1 2 3 सबके लिए। देखिए ये बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका कौशी समीकरण का, इसे हम करते हैं। तो हमको nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला याद है, जो nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, हमें याद है nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला fn z0 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c fz अपॉन z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 dz। अब चूंकि हमें इसका डेरिवेटिव कि इसका मॉड निकालना है तो दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, तो हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, मॉड fn z0 और इधर सबका अलग अलग मॉड कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल, मॉड लगेगा नहीं, 2 पाई आयोटा पे मॉड लगा देंगे और इंटीग्रेशन ओवर c मॉड fz अपॉन मॉड z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 मॉड dz। अब देखिए मॉड fz से बड़ी वैल्यू क्या है? कैपिटल है, तो यहाँ पर हम कैपिटल m लिख देंगे। और मॉड z माइनस z0 क्या है? वो r है। तो चूंकि मॉड fz इज लेस देन कैपिटल mr, ये इससे छोटा है बराबर है, लेस देन इक्वल टू, और मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? fn z0 का मॉड, और ये क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा का मॉड लेंगे तो 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर c कैपिटल mr अपॉन r की पावर n प्लस 1 मॉड dz। और इसे यदि हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करें तो देखिए इसको यदि हम सिंपलीफाई करें इक्वल टू लिख के क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल mr अपॉन 2 पाई r की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन ओवर c मॉड dz। और ये क्या होता है? वृत्त की परिधि, यानी कि चाप की लंबाई जो कि वृत्त की परिधि है। तो मॉड fn z0 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? mr into n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई r की पावर n प्लस 1 into 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन से लेस देन इक्वल टू mr n फैक्टोरियल अपॉन r की पावर n। स्टूडेंट्स आज हम क्वासो का समाकलन सूत्र प्रूफ करेंगे और इसका स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि इसके स्टेटमेंट के अनुसार यदि कोई फलन डिस्क है सी, आर रेडियस की डिस्क है सी, इसके अंतरिक्ष करने वाले क्षेत्र में एफ विशेषिक फलन है तो हमें ये जेड प्रूफ करना है। ठीक है ना, इसी को हम क्वासो का समाकलन सूत्र कहते हैं और हम इसका आज प्रूफ देखेंगे। ठीक है, इसे मैं प्रूफ करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीजें प्रूफ में हमें ध्यान रखेंगे, बाकी हमारा प्रूफ इजी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो डिस्क हमें दे रखी है थ्योरम में, उस डिस्क में आर रेडियस की जो डिस्क है उस डिस्क में जो हमारा फलन है वो विश्लेषित है। तो विश्लेषित फलन के लिए हम उस डिस्क के अंदर यदि कोई बिंदु ले लें z0 तो हम कौशी समाकलन सूत्र लगा सकते हैं। चूंकि डिस्क मॉड z लेस देन इक्वल टू r में फलन fz विश्लेषिक फलन है, अतः डिस्क में किसी बिंदु z0 के लिए
कॉशी समाकल सूत्र से f(z0) इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c f(z) माइनस z0 dz। ये हमारा कॉची समाकल सूत्र है, उसके अनुसार हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि z0 जब इसके अंदर कोई बिंदु है तो ये हमारा पहले से हम जानते हैं, कॉची समाकल सूत्र हमने प्रूफ किया। अब यहाँ पर एक चीज आती है, ये मान लीजिए डिस्क है आपका, ये z0 कोई बिंदु है, इसका केंद्र मूल बिंदु है 0.00 ऑरिजिन, और ये है आपका वृत्त C डिस्क। तो हम क्या करते हैं, z0 का इस वृत्त C के सापेक्ष प्रतिलोम लेते हैं। वो प्रतिलोम लेने का एक टेक्निक है, वो हम यहाँ पर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए याद रखेंगे। तो जो ये वृत्त है, वृत्त mod z इक्वल टू r के सापेक्ष z0 का प्रतिलोम, z0 का प्रतिलोम जो आएगा वो आएगा r² अपॉन z0 का बार, ये आएगा प्रतिलोम। तो ये जो बिंदु होगा z0 का जो प्रतिलोम है वो यहाँ बाहर होगा कोई बिंदु r² अपॉन z0 का बार। तो ये जो बिंदु होगा ये कहां पे होगा, वृत्त के बाहर होगा, प्रतिलोम होगा जो कि वृत्त के बाहर होगा। अब ये जो प्रतिलोम है ये वृत्त के बाहर स्थित है, तो फिर हम क्या करें, यदि हम ये फंक्शन बनाएं कोई एक, अतः f(z) अपॉन z माइनस r² अपॉन z0 का बार। अब ध्यान से देखिए, जब हम ये फंक्शन लिखते हैं, इसको भी देखें, क्वेश्चन f(z) अपॉन z माइनस z। f(z) तो इस पूरे वृत्त के अंदर डिस्क में विश्लेषित है, वृत्त के ऊपर भी है, डिस्क वृत्त के अंदर भी है। तो z0 वृत्त के अंदर स्थित बिंदु है, तो z माइनस f(z) अपॉन z माइनस z0 किया, तो ये जो फलन है वो z0 वाले बिंदु पर विश्लेषित नहीं होगा। क्यों? जैसे ही आप z लिए z0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और बाकी सब जगह होगा, इसलिए ये कॉची समाकलन सूत्र से हल होता है। और अब हम इसकी बात करें तो ये जो बिंदु है r² अपॉन z0 का बार, ये तो वृत्त के बाहर है, ये बिंदु वृत्त के बाहर है, तो z की वैल्यू इसके बराबर तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि z वृत्त के अंदर तो हम यही वाले बिंदु लेंगे जब तक हम वृत्त के अंदर है या वृत्त के ऊपर है। तो फिर ये जो फलन होगा, ये फलन इस डिस्क C पर विश्लेषित होगा, है, यानी कि वृत्त के अंदर और उसके ऊपर क्या होगा, ये विश्लेषित होगा फलन। अतः फलन, ये जो फलन है वृत्त C के ऊपर तथा अंदर विश्लेषिक होगा। ठीक है, अब ये विश्लेषक आ गया, फलन विश्लेषक है। अब हम, यदि ये फलन विश्लेषक है तो कॉची समाकल सूत्र क्या कहता है कि इसका जो इंटीग्रेशन करोगे C के अलोंग वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः कॉची समाकल प्रमेय से f(z) अपॉन z माइनस r² अपॉन z0 का बार, जीरो आएगा, इंटीग्रेशन 0 आएगा तो 1/2 आएगा। ये हमने इसलिए कि इसके जैसा बन जाए। अब हम क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा दें और इसको आगे सॉल्व करें, बहुत आसान है। यहां तक की चीज यदि आपको क्लियर हो गई है एक बार, तो आपको आगे ये प्रूफ बहुत अच्छी है। केवल इसमें 2 ही पॉइंट है, आपने z0 एक बिंदु लिया वृत्त के अंदर और कॉची समाकलन सूत्र लगा दिया, इस z0 का प्रतिलोम लिया, यानी कि वृत्त के बाहर लिया बिंदु, वो बिंदु वृत्त के बाहर है प्रतिलोम वाला बिंदु, उसके लिए कॉची समाकलन प्रमेय लगा दिया आपने। चूंकि उसका इंटीग्रेशन 0 होता है तो 1/2 पाई आइटा से गुणा करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1/2 पाई आइटा से गुणा करके। ठीक,
तो ये समीकरण हो गया। अब समीकरण एक में से यदि हम दो को घटाते हैं, समीकरण एक से दो को घटाने पर लेफ्ट हैंड में तो एफ जेड जीरो आ जाएगा, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड माइनस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो बार डी जेड। ये आपकी इक्वेशन मिल गई एक में से दो को घटाने पर। अब इसमें 1/2 आयोटा कॉमन आ जाएगा, एफ जेड कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी 1/जेड माइनस जेड जीरो माइनस 1/जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो बार एफ जेड डी जेड। एफ ऑफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी, ये कॉमन एलसीएम आएगा जेड जीरो बार और ऊपर चला जाएगा 1/जेड माइनस जेड जीरो माइनस जेड जीरो बार अपॉन जेड जेड जीरो बार माइनस आर स्क्वायर एफ जेड डी जेड। और यदि हम इस पे जाएंगे एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी, तो अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका ये दोनों जेड माइनस जेड जीरो जेड जेड बार माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा जेड जेड जीरो बार माइनस आर स्क्वायर जेड जीरो बार माइनस आर स्क्वायर और माइनस जेड जीरो बार का मल्टीप्लाई होगा, तो जेड जेड जीरो बार प्लस जेड जीरो बार ये एफ जेड डी जेड। अब इसमें हम देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और जेड जेड जीरो बार माइनस आर स्क्वायर बचेगा। अब हम इसमें क्या है रिप्लेसमेंट लगाएंगे। क्या रिप्लेसमेंट लगाएंगे हम इसमें? जो हमें दे रखा है वो रिप्लेसमेंट यूज करेंगे हम यहाँ यूज करेंगे कि जो आपका z है वो तो है कैपिटल R e की पावर आयोटा 5 चर राशि जो है, और z0 जो फिक्स टर्म है वो है स्मॉल r e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि r इज लेस देन कैपिटल R है। ठीक है, तो यहाँ से dz जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा r आयोटा e की पावर आयोटा 5 d5। कुछ और बिंदुओं की बात करें, जैसे z0 बार क्या हो जाएगा, तो z0 जब ये है तो z0 बार क्या होगा, z0 बार हो जाएगा r e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे z0 बार करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पावर तो हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। ऐसे ही z0 बार करें यदि हम z0 बार किया जाए यदि, तो इसका यहां से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा r e की पावर आयोटा 5 इंटू e की पावर माइनस आयोटा थीटा। और जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से लिखें तो ये आयोटा कॉमन 5 माइनस थीटा होगा, तो माइनस और कॉमन ले लें तो r e की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस 5, क्योंकि हमें थीटा माइनस 5 के फॉर्म में प्रूफ करना है। ये सारे रिप्लेसमेंट हम इसमें लगा देंगे, तो जो लिमिट है वो वृत्त के लिए क्या बन जाएगी, 0 से 2 पाई बन जाएगी। तो हमारा जो एफ जेड जीरो है वो क्या हो जाएगा, r e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं समीकरण में, ये z0 बार बचा हुआ है तो, और ये माइनस आर स्क्वायर है तो माइनस आर स्क्वायर प्लस z0 बार क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ही नीचे z माइनस z0 तो r e की पावर आयोटा 5 माइनस स्मॉल r e की पावर आयोटा थीटा, और यहां से भी हम बात करें z0 बार की बात करें तो ये बन जाएगा हमारा ये r e की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस 5 और माइनस
आर स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई आपकी। और एफ जेड की जगह एफ कैपिटल आर ई की पावर आयोटा 5 और डी जेड की जगह आर आयोटा ई की पावर आयोटा 5 डी। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इसी इक्वेशन को सिंपलीफाई करके रिजल्ट आ जाएगा। हमें प्रूफ करना है उसमें कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे और उस माइनस के बाहर आने से यहाँ से भी एक माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें कि हम यहाँ से आर ई की पावर आयोटा 5 कॉमन ले लें तो थीटा माइनस 5 के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या कॉमन, ये एक आयोटा से ये एक आयोटा कैंसिल आउट हो गया तो 1/2 पाई बचेगा, 0 से 2 पाई और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और ये हमने कॉमन ले लिया आर ई की पावर आयोटा 5 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 5 और यहां पर माइनस कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस आर अपॉन आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस 5 एफ आर ई की पावर आयोटा 5 कैपिटल आर ई की पावर आयोटा 5 डी। ये चीज बच जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से आर ई की पावर आयोटा 5 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और जी जो कैपिटल आर स्क्वायर बचा 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाहर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट्स का तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर अपॉन कैपिटल आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 5 आएगा। फिर इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, 1 से हो गया। अब 1 का इससे करेंगे तो ये भी माइनस में आर अपॉन कैपिटल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर प्लस में ये माइनस में तो घात में 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई किया है एफ आर ई की पावर आयोटा 5 डी 5। ये हमारा एफ स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा का रिजल्ट आ गया। इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है, हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर टर्म आ चुकी है, इन दोनों टर्म को हम ध्यान से देखें। ये दोनों टर्म्स क्या बता रही हैं, यहां पर हम माइनस आर अपॉन कैपिटल आर कॉमन ले सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको हमने लिखा 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर कॉमन ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 5 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस 5 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयोटा 5 डी 5। ये चीज बच गई। अब हम इसको देखें ध्यान से तो ये जो है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 5 जो है वो क्या बनता है, वो हमारा होता है कॉस थीटा माइनस 5 प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 5। और अगर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस 5 को देखें तो वो क्या होता है कॉस थीटा माइनस 5 माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस 5। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ट्वाइस कॉस थीटा माइनस 5 बन जाएगा। तो ये हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/2 पाई 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर 2 कॉस
थीटा माइनस फाइव प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयोटा फाइव डी फाइव। और इस कैपिटल आर स्क्वायर से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा 1/2 0 से 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आई का आर से कार कट जाएगा, 2r cos थीटा माइनस फाइव प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयोटा फाइव डी फाइव। ये हमारा रिजल्ट बन गया। इस तरह में ये पॉइसन का फॉर्मूला, पॉइसन का सूत्र सिद्ध करते हैं। धन्यवाद।